हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अ यंग होम्योपैथ। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज की जो हमारी मेडिसिन है वो बहुत छोटी सी मेडिसिन है, लेकिन वो पूछी जाती है, ठीक है। और ख़ास करके ये यूरिनरी सिस्टम के लिए पूछी जाती है, मतलब कि शॉर्ट नोट में ही पूछी जाती है। बट ये किसी भी बुक में तुम देखने जाओगे तो ये आपको बहुत छोटी वाली मेडिसिन दिखेगी, ठीक है। जस्ट इसके जो क्लिनिकल फीचर्स हैं या फिर तो इसके जो आपको सिम्टम्स हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है, वही मिलेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। इसका नाम है इक्विजिटम और इसका कॉमन नेम है स्कोरिंग रश, ठीक है। और इसके प्रूवर हैं डॉक्टर स्मिथ एंड इसकी फैमिली है विस्टी, ठीक है। और इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो शॉर्ट एक्टिंग मेडिसिन है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स जब शॉर्ट एक्टिंग रेमेडी या फिर तो कोई एक्यूट मेडिसिन जब हम देखते हैं तो उसका कॉन्स्टिट्यूशन हमें नहीं मिलता है, ठीक है। जैसे कि तुम देख लो एलियम सेपा, तो एलियम सेपा का भी हमको इतना ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मिलता है, लेकिन स्टिल अगर मुझे बाद में भी पता चलता है देन आई विल लेट यू नो। देन उसके बाद हम आगे चलते हैं इंडिकेशन के ऊपर। शीट ऑफ एक्शन ऑन द यूरिनरी सिस्टम एंड ब्लैडर, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था कि बहुत छोटी सी मेडिसिन है और इसका जो मेन एक्शन है जस्ट वही चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया गया है, ठीक है। तो इसका जस्ट शीट ऑफ एक्शन भी यूरिनरी सिस्टम के ऊपर है और उसमें भी खास करके ब्लैडर के ऊपर है, ठीक है। तो इसके पर्टिकुलर के अंदर सबसे पहले क्लिनिकल जो इसका कंडीशंस हैं कि भाई ये कौन कौन सी डिजीज़ के अंदर दी जाती है, जस्ट वही अगर आपने याद रख लिया तो मतलब कि आपका पूरा एक्विजिटम ख़त्म हो जाता है, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग विच इज़ एन्यूरेसिस, ठीक है। एन्यूरेसिस दैट मीन्स कि यूरिन बंद हो जाना, ठीक है। गोनोरिया, गोनोरिया हम सबको पता है क्या होता है, ग्लिट। एंड ग्लिट जैसे कि गोनोरिया का जो स्टार्टिंग का स्टेज होता है, ठीक है, उसको हम ग्लिट बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा हीमेचूरिया दैट मीन्स ब्लड प्रेजेंट इन द यूरिन, ठीक है, विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट करके लिखा हुआ है। ग्रेविल एंड लास्टली द ड्रॉप्सी, ठीक है। तो इतनी इसकी क्लिनिकल फीचर्स हैं। सो द फ्रिक्वेंट एंड इनटॉलरेबल अर्जिंग टू यूरिनेट एंड सिवियर पेन एट द क्लोजर ऑफ एट यूरिनेशन, ठीक है। तो ऑफकोर्स जब क्लोजर ऑफ यूरिनेशन होता है तो वहाँ पर किसका काम आता है, ब्लैडर का काम आता है, ठीक है। उसका जो एक्सटर्नल स्पिंक्चर है उसका काम आता है, राइट। वही क्लोज होता है तभी यूरिनेशन क्लोज होता है, तो उसकी वजह से यहाँ पर पेन हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर कांस्टेंट इनटॉलरेबल अर्जिंग है, दैट मीन्स कि बार बार ब्लैडर के ऊपर से जो है कि नर्वस सिस्टम यहाँ पर एक्ट करती है, नर्व्स स्टिमुलेशन लेके जाती है कि भाई यूरिन पास करना है, ठीक है। कांस्टेंट डिज़ायर टू यूरिनेट पास लार्ज क्वांटिटी ऑफ द क्लियर वाटरी यूरिन विदाउट रिलीफ, ठीक है। तब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमको क्लियर कट इंडिकेशन मिल रहा है कि इतनी कोई ऑर्गेनिक कंडीशन नहीं हुई है। जैसे तुम किडनी की सारी डिजीज़ देखोगे, रीनल की सारी डिजीज़ देखोगे तो उसके अंदर तुमको मिलता है कि भाई कास्ट सेल प्रेजेंट होते हैं यूरिन के अंदर ब्लड प्रेजेंट होता है, वो हम आगे देखेंगे इसका फीचर। बट स्टिल इतने जो एडवांस लेवल के ऊपर अगर आपका पेशेंट नहीं लेकर आया है, बट स्टिल जो एकदम अर्ली स्टेज होता है किसी भी डिजीज़ का, ठीक है, जिसके अंदर जस्ट कांस्टेंट डिज़ायर यूरिनेशन होता है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है, ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिनेशन होता है, तब आप इस चीज़ को इस मेडिसिन को दे सकते हो, ठीक है। सिवियर डल पेन इन द ब्लैडर एज फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नॉट रिलीव आफ्टर यूरिनेशन, ठीक है। दैट मीन्स कि बहुत ज़्यादा जो ब्लैडर है खास करके, ठीक है, जिसको कि हम अम्बेलिकस के नीचे का पार्ट बोलते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा पेन होगा, डल पेन होगा और वो अलग अलग दूसरे पार्ट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। बट स्टिल जब पेशेंट यूरिनेट कर लेता है उसके बाद भी वहाँ पर रिलीफ नहीं है, ठीक है। दैट मीन्स कि वहाँ पर और भी कोई चीज़ है जो कि बॉदर कर रही है, विच इज़ मोस्ट लाइकली फ्रॉम द नर्वस ओरिजिन। शार्प बर्निंग कटिंग पेन इन द यूरेथ्रा वाइल यूरिनेशन, ठीक है। अब यहाँ पर आपको थोड़े बहुत दूसरे सिम्टम्स मिलते हैं कि भाई किस तरीके का पेन होता है यूरेथ्रा के अंदर। शार्प बर्निंग कटिंग एंड बर्निंग एंड कटिंग टाइप ऑफ पेन, ठीक है। दूसरा है एन्यूरेसिस डे एंड नाइट विद द प्रोफ्यूज वाटरी यूरिन इफ़ अननोन ओरिजिन, ठीक है। तो ये इसका एन्यूरेसिस का सिम्टम है। इनकंटिनेंस इन द चिल्ड्रन विद द ड्रीम ऑफ द पासिंग ऑफ यूरिन एंड इन द ओल्ड वुमन, ठीक है।
दैट मीन्स इनकंटिनेंस का मतलब होता है कि यूरिन पास नहीं कर पाते ड्यू टू दी स्पिंक्चर फेलियर, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं इनकंटिनेंस। अब इनकंटिनेंस है, इनकंटिनेंस ऑफ यूरिन है इन चिल्ड्रन और इन द ओल्ड वुमन, ठीक है, बट स्टिल यहाँ पर एक ड्रीम का सिम्टम है जो कि इसको स्पेशल बनाता है कि ड्रीम ऑफ द पासिंग ऑफ यूरिन। रिटेंशन एंड द डायूरिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड आफ्टर डिलीवरी। रिटेंशन दैट मीन्स कि ब्लडर के अंदर ही यूरिन भरा हुआ रह रहा है। डायूरिया दैट मीन्स कि बहुत ज़्यादा यूरिन पास हो रहा है, ठीक है, दोनों एक दूसरे से अलग कंडीशंस हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये चीज़ होती है, ठीक है, एंड आफ्टर डिलीवरी। तो यहाँ पर तुमको डिफरेंट जो कैटेगरी के लोग या फिर तो डिफरेंट एज के जो लोग हैं उनके अंदर जो सबसे एक्यूट केस होता है किडनी की कोई भी डिजीज़ का, तो उसके अंदर क्या क्या सिम्टम आते हैं वो सारे सिम्टम आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप इसको कोई भी जो है कि फ़िज़िकल मेकअप जब हम बोलते हैं तो कोई भी फ़िज़िकल मेकअप के लोगों को आप दे सकते हो। डीप पेन इन द रीजन ऑफ द राइट किडनी एक्सटेंडिंग टू द लोअर एब्डोमेन विद अर्जिंग एंड डिज़ायर फॉर द मेचुरेशन, ठीक है। तो ये किसका सिम्टम है, जिसे हमने पहले भी बहुत बार बर्बेरिस वल्गेरिस देखी है, हमने दूसरी कैंथारिस देखी है, ठीक है। तो सबके अंदर हमने ये चीज़ देखी थी, राइट, कि पेन जो है वो रेडिएट होता है। जब पेन रेडिएट होता है प्लस देर इज़ अ लाइक अर्जिंग फॉर द यूरिनेशन, ठीक है, और बहुत ज़्यादा डिज़ायर होता है फॉर द यूरिनेशन, ठीक है। तो वैसी ही कंडीशन एक टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक कंडीशन होती है फॉर द रीनल स्टोन। तो यहाँ पर आपको रीनल स्टोन दिख सकता है और रीनल स्टोन की वजह से बहुत बार हिमेचूरिया भी होता है, ठीक है। मोडालिटीज़ हम देखेंगे, एग्रावेशन बाय राइट साइड, मूवमेंट, प्रेशर, बाउंस एंड सिटिंग डाउन एंड एमेलियोरेशन बाय इन आफ्टरनून एंड लेइंग डाउन, ठीक है। तो इतनी ही चीज़ें मुझे अभी तक के एक्विजिटम के अंदर मिली है और यही आई थिंक सो कि बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक सारे इसके सिम्टम्स आ जाते हैं यहाँ पर, मोडालिटीज़ भी सारी इंपॉर्टेंट आ जाती हैं। तो आपको अगर एक्विजिटम पूछा जाता है तो आप इतनी चीज़ें अगर लिख देते हो तो इट विल बी इनफ, ठीक है। सो होपफुली आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।